Good morning, students. Let us understand these new words of chapter 3 of history, the Delhi Sultans. First new word is birthright. Privileges claimed on account of birth. Privileges means क्या होता है? विशेष अधिकार. जो जन्म के आधार पर विशेष अधिकार दिए जाते हैं उनको बर्थ राइट कहा जाता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई अक्षत्रिय कुल में जन्म होता है किसी का तो वो अक्षत्रिय कहलाएगा, और अगर शूद्र वंश में जन्म लेता है तो वो क्या कहलाएगा? शूद्र. तो इस तरह अपने जन्म के आधार पर जो विशेष अधिकार मिले होते हैं ना उसको बर्थ राइट कहा जाता है. नेक्स्ट, जेंडर डिस्टिंक्शन. सोशल एंड बायोलॉजिकल डिफरेंसेस बिटवीन वुमेन एंड मैन. औरत और आदमी के बीच जो सामाजिक और बायोलॉजिकल का मतलब है शारीरिक जो डिफरेंसेस होते हैं उनको जेंडर डिस्टिंक्शन कहते हैं. यानी लिंग के आधार पर जो भेदभाव किया जाता है, मतलब कि जो समाज में औरतों के लिए और जेंट्स के लिए जो अलग अलग मापदंड बनाए गए हैं कि औरतें ये काम करेंगी और जो जेंट्स वो ये काम करेंगे, तो इस तरह से उनका सोशली मतलब कि सामाजिक रूप से स्टेटस भी बिल्कुल ही अलग है. और बायोलॉजिकल मतलब कि वो फिजिकल जो शारीरिक रूप से वो कैसे हैं, तो इस तरह से दोनों ही चीज़ें डिफरेंट हैं, उसको जेंडर डिस्टिंक्शन कहते हैं. नेक्स्ट है हिंटरलैंड. हिंटरलैंड होती है जो दूर की भूमि होती है ना, द लैंड एडजेसेंट टू अ सिटी. जो शहर के एडजेसेंट मतलब नज़दीक लगती है, मतलब कि जैसे जो उस एरिया में नहीं आती, जो बाहर की भूमि होती है लेकिन उस सिटी से लगती है, नज़दीक लगती है, और पोर्ट या बंदरगाह से जो लगती है ना भूमि उसको हिंटरलैंड कहा जाता है. दैट सप्लाई इट विद गुड्स एंड सर्विसेज. जहाँ से मतलब गुड्स और सर्विसेज सप्लाई की जाती है. नेक्स्ट, गैरिसन टाउन. अ फोर्टिफाइड सेटलमेंट विथ सोल्जर्स. मतलब कि फोर्टिफाइड का मतलब किले बनाए जाते हैं, और किन की सेटलमेंट के लिए? सोल्जर्स, सिपाही या सेना के लिए जो सेटलमेंट बनाई जाती है, फोर्टिफाइड होती है, वो किलाबंदी की जाती है उसकी, उसको गैरिसन टाउन कहते हैं. क्लाइंट मीन्स होता है समवन हु इज अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ अनदर. कोई भी व्यक्ति जो दूसरे के संरक्षण में होता है उसको क्लाइंट कहा जाता है. Next, we shall do short question answer. Which ruler first established his or her capital at Delhi? कौन से रूलर ने सबसे पहले दिल्ली में अपनी कैपिटल स्थापित की थी? अनंगपाल फ्रॉम तोमर डायनेस्टी. अनंगपाल जो कि तोमर डायनेस्टी से हैं, वो राजपूत के. फर्स्ट एस्टेब्लिश्ड हिज कैपिटल एट दिल्ली. सबसे पहले इन्होंने अपनी राजधानी दिल्ली में एस्टेब्लिश की थी. तो आपको याद रखनी है डायनेस्टी कौन सी है? तोमर. और राजपूत से हैं ये तोमर डायनेस्टी ऑफ राजपूत्स. और जो राजा है उनका नाम क्या है? अनंगपाल. नेक्स्ट, व्हाट वाज द लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द दिल्ली सुल्तान्स. जो दिल्ली सुल्तान थे वहाँ तो उनके टाइम में एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासन की भाषा क्या थी? द लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द दिल्ली सुल्तान्स वॉज पर्सियन. तो उस टाइम जो राजकाज की भाषा कौन सी थी? पर्सियन. इन हुज रेन डिड द सल्तनत रीच द फार्देस्ट एक्सटेंट. फार्देस्ट एक्सटेंट का मतलब सबसे ज़्यादा प्रसार, फैलाव. सबसे ज़्यादा फैलाव जो है सल्तनत का वो किसके साम्राज्य के दौरान हुआ? द दिल्ली सल्तनत रीच्ड इट्स फार्देस्ट एक्सटेंट. जो दिल्ली सल्तनत अपने चरम सीमा पर पहुंची फैलाव और प्रसार के बारे में ड्यूरिंग द रूल ऑफ मोहम्मद तुगलक ऑफ तुगलक डायनेस्टी. तुगलक डायनेस्टी के जो मोहम्मद तुगलक थे ना, उनके शासनकाल के दौरान सल्तनत का जो प्रसार फैलाव है वो बहुत ज़्यादा हुआ. फ्रॉम विच कंट्री डिड द इब्न बतूता ट्रैवल टू इंडिया. इब्न बतूता जिन्होंने भारत की यात्रा की थी वो कौन से देश
से बिलोंग करते थे। इब्न बतूता ट्रेवल्ड टू इंडिया फ्रॉम मोरक्को, वो कहाँ से आए थे इंडिया में? मोरक्को से आए थे। अ कंट्री इन नॉर्थ अफ्रीका, मतलब जो ये मोरक्को है ना, ये एक देश है नॉर्थ अफ्रीका में। ओके स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इतना ही करेंगे। थैंक यू।